हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मारवाड़ी या अग्रवाल फैमिलीज के अंदर जो माई चौथ का व्रत किया जाता है, उसका बहुत ही इजी तरीके से वो व्रत कैसे कर सकते हैं और उसका उद्यापन कैसे करते हैं। सो बेसिकली मम्मी आई हुई थी और मम्मी को इस व्रत का उद्यापन करना था, तो उन्होंने वो यहीं पे किया था। तो वो काफ़ी सारी तैयारी अपने साथ करके लाई थी और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से उन्होंने इस व्रत का उद्यापन किया। तो मारवाड़ी फैमिलीज़ के अंदर 2 व्रत ज़रूर किए जाते हैं, 2 चौथ माता के, एक तो करवा चौथ और एक माई चौथ। तो मम्मी ने माई चौथ के व्रत का उद्यापन जब किया, तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो तैयारी की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने 14 मतलब 14-14 हर चीज़ लेनी होती है, तो 14 सबसे पहले उन्होंने बिंदी के पत्ते लिए, 10-10 रुपीज़ के नोट लिए 14 और 14 मेहंदी की कॉपी ली। तो बेसिकली ये आप ये मानो कि ये सारा का सारा जैसे श्रृंगार का सामान है, तो वो उन्होंने एक जगह पे सबका सब ले लिया। उसके बाद में फिर जैसे ये 14 रेवड़ी लिया उन्होंने और बिस्कुट के पैकेट्स लिए 14 और वहाँ पे उन्होंने वो 200 रुपीज़ रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप रुपए भी रख सकते हो और अगर आप चाहो तो आप श्रृंगार का सामान और सासू माँ की साड़ी इस तरह से वो भी रख सकते हो। उसके बाद में फिर माई चौथ के व्रत के अंदर एक किसी भी चौथ के व्रत के अंदर वैसे तो 1 लोटा पानी लिया जाता है और साथ में चावल लिए जाते हैं और तिलक के लिए तिलक लिया जाता है रोली चावल और उसके अलावा माई चौथ के व्रत में स्पेशली बाना निकलता है, उसके अंदर रेवड़ी का बाना निकलता है। तो हम लोगों ने रेवड़ी रख लिया, ये सर्दियों में व्रत होता है और सर्दियों में ही मिलती है। तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या करो कि जितना भी आपने श्रृंगार का सामान जो भी देने लेने का सामान आपने इकट्ठा किया है, उन सारे सामान को अच्छे से तिलक लगाओ। तिलक लगाने के बाद में चावल लगाओ, चावल लगाने के बाद में उसके ऊपर पानी का छींटा दो और हाथ जोड़ो माई चौथ माता से कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना और मैं ये व्रत कर रही हूँ और इसका उद्यापन कर रही हूँ, तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। और उसके बाद में फिर जो लोटा है, उस लोटे को तिलक करना होता है और अपने जो बाना निकाला है, जो सासू माँ को देते हैं, उस बाने को और पैसे को तिलक करना होता है, चावल चढ़ाने होते हैं और उस दिन पूरे दिन आपको व्रत करना होता है। उसके बाद में फिर आप इसके अंदर कहानी पढ़ लो। ये कहानी 12 महीने की चौथ की एक किताब आती है, उस किताब के अंदर माई चौथ की कहानी आपको ईज़िली मिल जाएगी। इंडेक्स भी होता है, ये देखो माघ चौथ लिखा है, ये कहानी होती है। इस कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी पढ़ी जाती है। कहानी पढ़ने के बाद में कुछ खा सकते हैं। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फिक्स होता है कि मैं चाय, केले और ड्राई फ्रूट लेती हूँ। तो अगर ड्राई फ्रूट वगैरह सच्चे नहीं है तो आपको धो लेना चाहिए क्योंकि शुद्धता का ध्यान रखा जाता है व्रत में। फिर मम्मी ने एक प्लेट के अंदर इस तरह से 14 जगह पे अलग-अलग सामान इकट्ठे कर लिए क्योंकि ये सारा सामान फिर बाँटना होता है। तो फिर जो ये सामान है ये आप किसी को भी दे सकते हो, जो आपके घरों में दीदी लोग काम करते हैं उन्हें दे सकते हो, किसी मंदिर में जाके बाँट सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे सकते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है वो। तो हम लोगों ने तो सबसे पहले जो हमारे घरों में दीदी लोग काम करते हैं उन सबको दिया, उसके बाद में दोस्तों को दिया और फिर अगर बचा तो हम लोग फिर मंदिर में दे आए। तो उसके बाद में फिर व्रत वाला दिन काफ़ी बड़ा लगता है, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो पार्लर चलते हैं, थोड़ा आपको बाल-वाल आपके थोड़ा सेट वेट करवाती हूँ, तो वो मानी नहीं, बहुत मुश्किल से मैं उन्हें लेके गई। यू डोंट बिलीव कि वो ऐसे काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम ऐसे बालों में मतलब शैम्पू-वैम्पू मार्केट से करा रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ, तो बाहर आके क्यों शैम्पू करवाना है। बट मैंने उनको बोला कि नहीं आप करवाओ थोड़ा, आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस लगेगा जो आप बाहर से शैम्पू करवाओगे क्योंकि घर पे तो आप उसके बाद भी तेल लगा लेते हो। तो फिर फाइनली उनको अच्छा लगा। उसके बाद में मम्मा ने हेयर कट कराया और समहाउ मम्मी का जो फाइनल लुक था वो हम शूट करना ही भूल गए। आई डोंट नो हाउ ये कैसे हुआ। और उसके बाद में ये खाना है जो मैं मतलब कि चाँद निकलने वाला था और मैंने पहले से ही सारा खाना टेबल पे रख दिया था। चाय भी मतलब गरम करने के लिए रख दी थी कि फटाफट आते ही खाएँगे। तो ये लड्डू का प्रसाद हमने बनाया था, कुछ मीठा बनाना होता है। आलू मटर की सब्ज़ी थी और छौंकी हुई मिर्ची थी। ये भी मेन्यू काफ़ी ज़्यादा फिक्स ही है हमारा जो व्रत वाले दिन पे हम क्या बनाते हैं। आलू खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा मेरा।
और उसके बाद में ऐसे चाँद को देख के चाँद को अर्घ देना होता है और जो रेवड़ी है वो भी चाँद को दी जाती है और उसके अलावा जो आपने मीठे में प्रसाद बनाया है वो भी चाँद चाँद को अर्पित किया जाता है और उसके बाद में इस तरह से अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में आपको 3 राउंड्स लगाने होते हैं और उसके बाद में जो आपके घर के अंदर बड़े हैं उनके पैर छुए जाते हैं और माई चौथ को चंदा मामा से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में सब सुख शांति रहे। तो इस तरीके से ये सिंपल सा जो व्रत है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है बिकॉज़ कि हम लोग कुछ खा लेते हैं। अब जैसे पंजाबी लोगों के अंदर कुछ इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है तो फिर उनका व्रत काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हम लोगों के केस में ऐसा नहीं है, हम लोगों के केस के अंदर ऐसा होता है कि फर्स्ट करवा चौथ या फर्स्ट माई चौथ के अंदर आप जो खा रहे हो, आप वो आगे भी खा ही सकते हो। तो हम लोगों को फर्स्ट टाइम में ही मेरी मदर इन लॉ ने सब खिला दिया था, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स क्योंकि उन्होंने बोला कि फिर अगर आगे बेबी वगैरह होता है तो दिक्कत होती है। तो इस तरह से एक नियम है, उसके अलावा तो अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है और नहीं है तो फिर आप बाद में भी कुछ ना कुछ खा सकते हो। बस दिन छिपने के बाद में उसके बाद चाँद देख के ही खाया जाता है।